Audio Jungle. मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संत सभा में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित। कुशीनगर में क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत 1,54,00,000 से 8 विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने दी स्वीकृति। रक्तदान शिविर में युवा रक्तवीरों ने किया रक्तदान। गुरोलिया बाजार में हाई मास्ट लाइट लगाने की व्यापारियों ने उठाई मांग। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पटेरमा मंडल में बनेगी 5 सड़कें और पडौना नगर की विभिन्न बस्तियों में हुआ हिंदू सम्मेलन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मां नारायणी नदी तट पर पनिहवा में आयोजित 3 दिवसीय मां नारायणी सामाजिक कुंभ का समापन शनिवार को संत सभा, विशाल जनसमूह और आध्यात्मिक वातावरण के बीच गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर संत महात्माओं, धर्माचार्यों तथा प्रबुद्धजनों की सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। सभा में कहा गया कि मां नारायणी केवल एक नदी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और जीवन मूल्यों की जीवंत प्रतीक है। उनकी स्वच्छता, पवित्रता और संरक्षण समाज का सामूहिक दायित्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाज में गुणात्मक परिवर्तन के लिए निर्धारित पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, स्व का भाव, नागरिक कर्तव्यों का पालन तथा पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से आयोजन समिति के द्वारा वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। संतों ने अभी घोषणा की कि धर्म सेवा तथा सामाजिक समरसता के उद्देश्य से मां नारायणी सामाजिक कुंभ का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। युवाओं में नशा, हिंसा और वैमनस्य से दूर रहकर सेवा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। समापन के अवसर पर कुंभ संयोजक मनोज कुमार पांडे ने संतों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। भजन कीर्तन और मां नारायणी की आरती रात्रि में सुभाष सुहाना की टीम के द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में महंत सत्येंद्र गिरी, महंत हरिलाल शास्त्री, ब्रह्मदेव तिवारी, हरिदास, महंत कुंज बिहारी, सुनील दास, रामदेव महाराज, स्वामीनाथ, रामचंद्र दास, नंदलाल दास, सुदामा दास, शारदा दास, पंकज दास सहित अन्य संत उपस्थित रहे। सरस्वती देवी महाविद्यालय समूह के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जलपान, चाय तथा प्रसाद की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पवन दुबे, दीपक मिश्रा, अजित शुक्ला, सुनील पांडे सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। इसी क्रम में मौनी अमावस्या के अवसर पर उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित ऐतिहासिक पनिहवा घाट पर श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा। छितौनी बगहा रेल सह सड़क पुल के नीचे नारायणी तट पर शनिवार से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया था, जो रविवार सुबह तक चरम पर रहा। श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया और पितरों के लिए तर्पण पिंडदान किया। मेला प्रशासन के अनुसार इस वर्ष 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। घाट के आसपास लगे मेले में पारंपरिक वस्तुओं, फल सब्जियों, दैनिक उपयोगी औजारों, खिलौनों तथा पूजन सामग्रियों की दुकानों पर दिन भर भीड़ रही। कप्तानगंज में माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन रविवार को राम जानकी घाट पर श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से जमकर स्नान किया और दान पुण्य किया। बता दें कि माघ की मौनी अमावस्या रविवार को प्रातः कप्तानगंज के राम जानकी घाट, छोटी गंडक पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान कर गरीबों में दान पुण्य किया। भीड़ ज्यादा होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने काफी इंतजाम कर रखा था। स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने भी वृद्ध श्रद्धालुओं को स्नान आदि करने में मदद की। रविवार को सूर्य को नमन करते हुए स्नान किया गया। निकट के बोदरवार, पिपराइच, पटौना, रामकोला, इंदरपुर, सिसवा, शुक्ल आदि गांव के बड़े बुजुर्ग महिलाएं घाट पर स्नान करने आए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत जनपद कुशीनगर में ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा कुल 154.05 लाख की लागत से 8 महत्वपूर्ण कार्यों को वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूरी राशि अवमुक्त कर दी गई। इन कार्यों के अंतर्गत मासी घाट तथा हिरण्यवती नदी पर शौचालय तथा चेंजिंग रूम का नवनिर्माण, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कसया में पहुंच मार्ग का निर्माण, पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय मिल्की कुशीनगर तथा संबिलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर जंगल विकासखंड खड्डा में बाउंड्री वाल का निर्माण, कप्तानगंज नौरंगिया मार्ग से खुटही मड़ीताल संपर्क मार्ग का नवनिर्माण, असना सितुहिया रोहुआ मच्छरगामा मार्ग से राजकीय ITI भलुआ मोतीचक तक संपर्क मार्ग का निर्माण तथा विकासखंड कप्तानगंज की ग्राम सभा सेंदुरिया में डीह बाबा के स्थान से काली माता मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, स्वच्छता, शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा
और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यों के क्रियान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कुशीनगर को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य शासन के द्वारा निर्धारित मानकों, तकनीकी स्वीकृति, गुणवत्ता मानकों तथा ई टेंडरिंग नियमों के अनुरूप पारदर्शिता के साथ समयबद्ध ढंग से कराए जाए। सभी स्वीकृत कार्य अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2026 तक पूरे कर लिए जाए। साथ ही कार्यस्थलों पर योजना के संबंधित जानकारी शिलापट अथवा सूचना बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किए जाए ताकि आमजन को विकास कार्यों की जानकारी मिल सके। कासिया थाना क्षेत्र के दुर्गवलिया के घेरा चौराहे पर रविवार को युवा रक्तवीर टीम कुशीनगर तथा कुशीनगर ब्लड बैंक के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 लोगों ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जबकि 15 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डिप्टी एसपी कुशीनगर जयंत कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता। इन्हें रक्तदाता नहीं बल्कि जीवनदाता कहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला कृषि अधिकारी सिद्धार्थनगर मोहम्मद मुजम्मिल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन लोगों के जीवन बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रक्तदान को लेकर भ्रम दूर होगा तथा लोग रक्तदान कर लोगों के जीवन बचाएंगे। विशिष्ट अतिथि नूरलैन वारसी ने कहा कि रक्तदान किसी बेटे के पिता का सर से साया नहीं उठने देगा, तो किसी माँ की ममता को खोने नहीं देगा, तो किसी के भाई बहन का प्यारा बच्चा बचा लेगा। कार्यक्रम को फैयाज खान, आस मोहम्मद अंसारी, अवधेश पांडे, राजीव मिश्रा, नीरज सिंह बिट्टू आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन रामायण यादव ने किया। आयोजक फिरोज अंसारी ने सभी अतिथियों का स्वागत और आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान राजेश गुप्ता मुन्ना, हरकिशोर यादव, मुदस्सिर, हारून अंसारी, बलराम यादव, ऋषभ गुप्ता, राजू शेख, अब्दुल समद, रामजीत गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर असरार आलम, अब्दुल मजीद, इमरान, रामायण यादव, नवल किशोर मदेसिया, शहीद अली, बलिराम यादव, अशफाक आलम, प्रबोध प्रतीक, अखिलेश मदेसिया, मुमताज आलम, मुदस्सिर, इरशाद आलम, हारून अंसारी, फिरोज अंसारी ने रक्तदान किया। तमकुई राय तहसील क्षेत्र के गुरवलिया बाजार में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने को लेकर व्यापार मंडल ने हाई मास्ट लाइट लगाए जाने की मांग की। रविवार को व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद यादव के नेतृत्व में व्यापारियों ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया। व्यापारियों का कहना है कि शाम ढलते ही बाजार के कई हिस्सों में अंधेरा छा जाता है, जिससे ग्राहकों के आवागमन में परेशानी होती है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद यादव, उपाध्यक्ष बबलू जायसवाल ने बताया कि गुरवलिया बाजार में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। प्रमुख चौराहे और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाई जाए। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश राय, हरिलाल चौरसिया, पृथ्वी सिंह, दिलीप सिंह, चंदन सिंह सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पटेरवा मंडल के 5 सड़कों का निर्माण कराने की स्वीकृति सांसद तथा विधायक के अनुमोदन के बाद हुआ है, जिसका डीपीआर कार्य अवर अभियंता के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। बजट उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमलेश तिवारी ने बताया कि सांसद शशांक मणि त्रिपाठी तथा क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भेजे गए प्रस्ताव में पटेरवा मंडल के 5 सड़कों को मंजूरी मिली है, जिसमें पटेरिया समूर मार्ग से नौका टोला पटेरवा लंबाई 1.5 किलोमीटर, पटेरिया समूर मार्ग से बलुआ तकिया शिव मंदिर तक लंबाई 1 किलोमीटर, फाजिलनगर समूर मार्ग से पिपरा कनक गांव तक लंबाई 1.8 किलोमीटर, करमैनी बरवा राजा पाकड़ मार्ग से पकड़ी गोसाई गांव तक 1 किलोमीटर तथा उजारनाथ चौराहे से सपही बुजुर्ग पूरब टोला तक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क स्वीकृत हुई है। अवर अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दीपक राव ने बताया कि इस मार्गों का डीपीआर बनाकर शासन को भेज दिया गया है। बजट उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सकल हिंदू सनातनी समाज के तत्वाधान में नगर के विभिन्न बस्तियों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी क्रम में पटौना के गायत्री नगर बस्ती स्थित गायत्री मंदिर, बुढ़िया माई मंदिर परिसर में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में सनातनी समाज के लोग शामिल हुए। शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित के बाद दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। गायत्री मंदिर में आयोजित सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रांत धर्माजागरण प्रमुख तारकेश्वर है, जबकि अध्यक्षता विक्रम अग्रवाल ने की। वक्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदू समाज को जागरूक करते हुए एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएसएस के नगर संचालक डॉक्टर प्रेमचंद सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सहभोज कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हुए आपसी एकता, संस्कार और समरसता का संदेश दिया। संत राजू दास ने समाज को संगठित और जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रांत विभाग, जिला तथा नगर स्तर के पदाधिकारी, संत समाज, जनप्रतिनिधिगण, शिक्षित, व्यापारी वर्ग, गायत्री परिवार के सदस्य तथा सैकड़ों मातृशक्ति और नगरवासी उपस्थित रहे। संचालन अधिवक्ता मुकेश पांडे ने किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, संत सभा ने पास किए महत्वपूर्ण प्रस्ताव। कुशीनगर में क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत 1 करोड़
54 लाख के 8 विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने दी स्वीकृति। रक्तदान शिविर में युवा रक्तवीरों ने किया रक्तदान। गुरोलिया बाजार में हाई मास्ट लाइट लगाने की व्यापारियों ने उठाई मांग। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पटेरवा मंडल में बनेगी 5 सड़कें और कटौरानगर की विभिन्न बस्तियों में हुआ हिंदू सम्मेलन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।